हाँ तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। यहाँ पे हम आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपोर्टेंट प्रश्नों का लिस्ट लेके आए हैं। इन्हीं प्रश्नों का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, आपको सिखाने वाले हैं और आप बिल्कुल सीख के जाइए और एग्जाम में बना के आइए। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, पहला प्रश्न, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अदिश का परिमाप 44 cm है। देखिए यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है, आपको पहले त्रिज्या निकालना है, तब जाके आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। क्योंकि चतुर्थांश या वृत्त से संबंधित कोई भी त्रिज्यखंड वृत्तखंड हो, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्या अनिवार्य है। इसलिए चलते हम सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे उनके परिमाप से। तो हम लिख देंगे वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर, देखिए कितना दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, तो लिख दिए 44 सेंटीमीटर। अब परिमाप का फॉर्मूला हम लगाएंगे 2 पाई r बराबर 44 सेंटीमीटर। अब 2 गुना पाई का मान 22/7, r पता नहीं तो r ही लिखेंगे, 44 पता है, लिख दीजिए 44। अब देखिए यहां से बहुत सारे लोग गलती करते हैं, क्या गलती, गुना करने के चक्कर में गलती हो सकता है, इसलिए गुना नहीं करेंगे, आसान मेथड से बनाएंगे। जो इधर नीचे है भाग में उसको उधर गुना में कर देंगे ऊपर, जो यहाँ ऊपर है गुना में उसको कर देंगे नीचे। जैसे देखिए r बराबर 44, पहले इसको लिख दीजिए। अब ये 7 नीचे है तो इसको ऊपर ले आइए, ये 2 और 22 ऊपर है तो इसको नीचे कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से काटिए, आसान से कट जाएगा, 22 दूनी 44, 2 2 कट गया, r बराबर आपका निकल गया 7 सेंटीमीटर। पर ये आंसर नहीं है बच्चों, आपको पूछ रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। याद कीजिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अगर आपको दिक्कत हो रहा है क्षेत्रफल का सूत्र पता करने में, मेरा पिछला वीडियो जाके देखिए, वहां पे आपको पूरा अच्छा से बताया गया हुआ है चतुर्थांश, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, इन सभी का क्षेत्रफल। तो देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²/4। ठीक है, तो देखिए पाई का मान जब तक कहा न जाए 22/7, जब तक कहा ना जाए पाई का मान 22/7। बहुत सारे क्या करते हैं, इसको ऊपर में लिखते, नहीं लिखिए, वैसे गलती होने की संभावना, सीधा लिख दिए 22/7। अब r कितना है लिखिए, देखिए 7 स्क्वायर है, मतलब 7 गुना 7 2 बार, और ये 4 को फिर नीचे लिख देंगे। अब काटें, 7 7 कट गया, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, इस तरह से। अब नहीं कटेंगे, गुना कर दीजिए ऊपर ऊपर, 11 सत्ते 77 और नीचे बच गया 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, आप बने रहिए, आपका पूरा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल क्लियर होने वाला है, चिंता मत कीजिए। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है आपका एक तार वृत्त के रूप में, एक तार वृत्त के रूप में। थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक तार वृत्त के रूप में, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 84 cm। अब इसका त्रिज्या देखिए कितना है, 84 cm। ठीक है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो इस तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। अब कह रहा है यही तार है, बस इसको वृत्ताकार रूप से खोला और बना दिया वर्ग के रूप में, इसको बदला किस रूप में, वर्ग के रूप में। आपको याद होनी चाहिए बच्चों कि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। तो देखिए इस रूप में बदल दी, तो अब जरा सोचिए, इस तार को जब इस रूप में बदला, इसका किनारे नहीं बदला, तार की लंबाई तो जस के तस, तो मतलब ये तार की लंबाई अगर पता चल जाए तो हम इसकी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल है, इसके किनारे की लंबाई इसके किनारे की लंबाई बराबर होगा। तो किनारे की लंबाई को हम लोग कहते क्या है, परिधि। यानी सीधा सा आप लिख दीजिए, इसकी त्रिज्या को 84 सेंटीमीटर और इसकी भुजा को हम लोग मान लेते हैं a। ठीक है, वर्ग की भुजा को a। अब प्रश्न के अनुसार हम लोग काम करेंगे, अपने मन से नहीं। बच्चों कहा जाता है मैथ को प्रश्न के अनुसार बनाइए, कभी गलती नहीं होगा। अगर आप अपना एक्स्ट्रा माइंड लगाइएगा तो गड़बड़ होगा। तो देखिए की कह रहा है, इसकी परिधि के बराबर है। जैसे देखिए इसमें डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ किसका परिधि इसके
बराबर है, लेकिन की करा इसी को जो है बदल के इस रूप में किया गया। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि किनारे वाला ही लंबाई ना जो है इस रूप में बदला, तो मतलब इसका परिधि और इसका परिधि बराबर होगा, यानी हम सीधा लिख देते हैं वृत्त का परिधि बराबर वर्ग का परिधि। कोई दिक्कत है तो बोलिए फटाफट कमेंट करके। देखिए वृत्त का परिधि का सूत्र अभी बताए थे 2 पाई r, वर्ग का परिधि 4 गुना भुजा यानी 4a, सूत्र पे बैठाइए 2 जस के 10, पाई का मतलब 22/7, r दिया हुआ है 84, 4 जस के 10, भुजा पता है नहीं है, a जस के 10। अब देखिए इधर गुना में इधर की हो जाएगा भागा में, उससे पहले ही कट रहा है काट देंगे, 62 84। अब देखिए मेरे पास है 2 है 22 है 12 है, और ये 4 इधर गुना में 3 पार आएगा तो हो जाएगा आपका भागा में, और आप बच जाएगा भुजा ए। देखिए कट रहा है क्या, 4 12, गुना तो जानते होंगे 22 दूनी 44, 44 तिया 132, नहीं तो ऐसे करिए 3 दूनी 6, 22 6 32, यानी 132 सेंटीमीटर होगा ए बराबर। अतः वर्ग की भुजा ए बराबर कितना होगा बच्चों, 132 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो आप इसी तरह से देखते जाइए हम कितना जल्दी आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को खत्म करते हैं, और एक एक प्रश्न को हम एक एक समस्या को हम सॉल्व करके दिखाएंगे, ताकि आपका एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर हो। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। देखो बच्चों, हम आपका एग्जाम का डर फीलिंग बिल्कुल अच्छा से समझते हैं। आप एग्जाम का भी टेंशन मत लीजिए, एग्जाम का टेंशन भूल के बस आप ध्यान दीजिए, भूल जाइए कि आपका कोई एग्जाम है, और एकदम क्वेश्चन को मन में बैठाइए, इसके सॉल्यूशन को सीखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो चलिए घड़ी बना ही लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, मान लीजिए ये घड़ी है और ये इसकी मिनट की सुई है जो 14 सेंटीमीटर लंबा है, 14 सेंटीमीटर आपका लंबा है। अब कह रहा है सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। 5 मिनट मतलब इस सुई जो है कांटा यहां पहुंचेगा एक के पास। अब जरा देखिए ये बना क्या, यहीं पे कंफ्यूज, ज्यादातर बच्चा यहीं पे गड़बड़ करते हैं। ये क्या बन रहा है बताओ, ये आकृति क्या बना है। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है इस आकृति को पहचानने में, बिना देर किए मेरा पिछला वीडियो जाके देखिए। और हाँ, हम कह देते हैं अभी पूरा वीडियो को देखिए अंत तक, क्योंकि अभी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख आना बाकी ही है। तो जरा थोड़ा देखिए आगे। देखिए इसको कहते हैं हम लोग त्रिज्यखंड। अब इसकी सुई की लंबाई हो गया 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। लेकिन दिक्कत यह है कि हम सभी जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब हमको केंद्रीय कोण थीटा पता हो। लेकिन यहां पता है थीटा नहीं ना, तो वही निकालना है। तो सबसे पहले जितना सुई की लंबाई होगा r बराबर लिख दीजिएगा बिना डरे। ठीक है, कभी कभी देखिए घंटा का सुई की लंबाई रहता है तो भी r बराबर वही लिखिए, क्योंकि उसी के द्वारा बनाना पूछ रहा है। अब जितना टाइमिंग में पूछ रहा है, अब यहाँ थीटा निकालना सीखिए। अगर सोचिए मिनट की सुई पूरा घूमती है तो कितना का कोण बनाएंगे, पूरा राउंड कर जाएंगे तो 360 का। अब ये 360 डिग्री का मिनट के सुई कितना देर में बनाती, 60 मिनट में। इसलिए इसको 1 मिनट में कितना का कोण बनेगा, 360/60। पूछ रहा है कितना मिनट में, 5 मिनट में, तो इसमें गुना कर दीजिए 5, काट दीजिए 6 छक 36, यानी थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। एक बात समझिए, और जब यहाँ घंटा की सुई की लंबाई दिया रहेगा और घंटा की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल पूछेगा, तो उस टाइम आपको घंटा के अनुसार बताना है कि एक बार पूरा राउंड करने में 360 डिग्री घंटा की सुई कितना देर में बनाएंगे, तो 12 घंटा में। वहां 12 से भाग देना पड़ेगा,
और जितना समय में पूछेगा उतना गुना कर देंगे। अब हमको आर पता हो गया, थीटा पता हो गया। जब ये दोनों पता चल गया तो हम सीधा बैठा देंगे 5 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। सीधा सा देखिए, अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का जो होता है वही, जिसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब हम इस पे बैठा देंगे। देखिए पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 14 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 30, तो बैठा देंगे 30। अब बटे कितना है 360, तो रख दीजिए 360। कोई दिक्कत होवे बोलिए। अब काट देंगे, बढ़ती है 36। अब ये कट जाएंगे 7 दूनी 14, ये कट जाएंगे 6 दूनी 12, ये कट जाएंगे 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। अब आपका बच गया 22 गुना 7/3 गुना, आप जानते हैं अच्छे से 22 154, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर बच्चा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, देखिए अब है आपका प्रश्न, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप। जैसे ये मान लिया जाए ये आपका वृत्त है, इसका एक चाप है जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये देखिए 120 डिग्री का। तो आपको बताना है चाप की लंबाई। देखिए ये वाला जो है यही है चाप इसका, ये जो आपका है ये आपका चाप है, यहां से यहां तक ये जो दिख रहा है रेड कलर में ये आपका चाप है, इसी की लंबाई पूछा। इसका त्रिज्या दिया 21 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण दिया है 120 डिग्री। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे r बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 120 डिग्री। अब देखिए बहुत इजी है, चाप की लंबाई, बस आपको सूत्र चाहिए। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है बताइए, फटाक बताइए। अब कमेंट कीजिए फटाक सा, पाई आर थीटा बटे 180। कहीं कहीं आप देखेंगे 2 पाई आर थीटा बटे 360 रहते, तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही है। अब यहाँ पे बैठा दीजिए, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 21, आर का वैल्यू हो गया 21 और थीटा हो गया 120 बटे 180। ठीक है, कट जा रहा है 7 21 काट देंगे और ये भी कट जा रहा है। देखिए 6 दूनी 12 और 6 18 कट जा रहा है और ये 3 भी कट जा रहा है। अब बच गया आपका 22 और गुना 2 यानी 44 सेंटीमीटर। इस चाप की लंबाई होगी 44 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर त्रिज्यखंड पूछेगा इसी तरह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे और उसका सूत्र लगा देंगे पाई स्क्वायर थीटा बटे 360, हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आप एक सुनिए सीखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, अगले वीडियो में। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे एक और अगले प्रश्न है जिसको देखेंगे। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। कितना का? 60 का। तो हमें संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए इसका हम फोटो बना लेते हैं डायग्राम, ताकि समझने में आसान हो। देखिए एक वृत्त है, अब कह रहा है इसका एक कोई जीवा है जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहे हैं त्रिज्या द्वारा। तो देखिए कर दिए। अब ये जो वृत्तखंड बन रहे हैं ये वाला भाग, इसका क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। ठीक है, अब इसका त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर, हम लिख लेते हैं पहले। r बराबर आपका हो गया 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। तो बताइए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? याद होगा आपको, हम यहाँ पे बोलेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, फटाक सा बताओ। देखिए ये क्या है, त्रिज्यखंड जिसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। उसमें से हमको ये त्रिभुज वाला क्षेत्रफल घटा देना है, यानी 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा घटा दें। अब देखिए इस पे हम लोग क्या करते हैं, बैठा देते हैं। पाई का वैल्यू हो गया आपका 22/7, आर है आपका दिया हुआ 21 यानी 21 गुना 21, थीटा दिया हुआ है 60
नीचे 360 10 के 10 माइनस 1/2 गुना आर। देखिए आर कितना है 21 गुना 21 गुना साइन थीटा, तो साइन आपका हो जाएगा साइड, ठीक है, क्योंकि थीटा साइड है। अब यहाँ जो कटता है काट दीजिए, 6 छक 36, 7 या 21, 3 दूनी 6, ठीक है। अब ये 11 दूनी 22 हो जाएगा, आपका हो गया यहाँ पे 11 गुना 21 बच गया, और इधर जो है आपका हो जाएगा 21 गुना 21 441/2 गुना साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये गुना कर दीजिए, हो जाएगा आपका 21 गुना 11 हो जाएगा 231, ठीक है। 231 माइनस हो जाएगा आपका 441/3/4, ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर ना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कई √3 का वैल्यू बैठा के भी बनाने का आता है तो बैठा देंगे, पर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इतना भी छोड़ देंगे आपका बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये जो प्रश्न है आपका कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया और सब्जेक्टिव में भी। इसका देखिए आसान सा बात बोल रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि दोनों समान है, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो हम लोग कुछ नहीं करते, बस उसका फॉर्मूला बताइए। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का पाई स्क्वायर और वृत्त का परिधि का 2πr। अब यहाँ से ये समीकरण हल कर लीजिए। देखिए पाई पाई कैंसिल, अब यहाँ देखिए आर स्क्वायर मतलब आर गुना आर 2r, इसलिए एक आर कट गया। अब आपका यहाँ कौन बचा आर, और इधर कौन बचा 2, यानी वृत्त की त्रिज्या कितना होगा 2 इकाई होगा। वृत्त की त्रिज्या आपका 2 इकाई। ये आपका बहुत बार जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है और सब्जेक्टिव में, तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला एक और प्रश्न है छोटा सा, जिसको देखेंगे और फिर हम कंप्लीट इसको करेंगे। देखिए अब ये प्रश्न आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। इसके लिए देखिए सबसे पहले आपका क्या दिया है, पहिए का व्यास, जिसको आप लिखिए पहिए का व्यास। d बराबर आपका हो गया 80 सेंटीमीटर, तो r निकाल लेंगे d/2 करके, यानी 80/2 हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम देखिए एक चक्कर में पहिया कितना दूर तय करेगी ये निकालेंगे, मतलब पहिए का परिधि निकालेंगे, ठीक है, पहिए का परिधि। अब ये हो जाएगा आपका 2πr, यानी 2 गुना 22/7 गुना 40, तो आप गुना कर दीजिए 22 दूनी 44, 44 गुना हो गया 4, 176/7, यानी एक शून्य बैठा देंगे, ठीक है, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए पहिए का परिधि इतना है, मतलब पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा 1760/7 सेंटीमीटर, तो यहां लिख देते हैं, इसलिए एक चक्कर में तय दूरी, ठीक है। अब देखिए क्या है, कितना में निकालना है 10 मिनट में, और ये प्रति घंटा कितना चल रहा है 66 किलोमीटर। लिखेंगे 60 मिनट में पहिया तय करती है 66 किलोमीटर, ठीक है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, यानी 60 मिनट में जा रही है 66 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना जाएगा 66/60, ठीक है। हमको निकालना कितना है 10 मिनट में, तो क्या करेंगे 10 मिनट में कितना जाएंगे, तो 66/60 गुना 10, ठीक है, ये कट जाएंगे 11 छक 66, यानी 11 किलोमीटर। अब देखिए गलती यही होता है, इस सेंटीमीटर में है, ये किलोमीटर, इसको हम बदलेंगे सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आपको लोगों को पता होगा कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो अगर हम इसको मीटर में बदलें तो 11000 मीटर हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, इसलिए 2 शून्य और बढ़ जाएंगे। अब इतना सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब कुछ ना सिंपल,
पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या, पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या लिखते हैं। प्रत्येक पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या, लगाए गए चक्करों की संख्या। देखिए 10 मिनट में तय की गई दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो 10 मिनट में आपका किया 11 पर कितना सुनना है, 3 2 5, यानी इतना सेंटीमीटर गया। और एक चक्कर में कितना गया, 1760 बटे 7, यानी इसमें गुना 7 ऊपर हो जाएगा। अब आप कट पुट यानी गुना भाग कर दीजिए। देखिए एक शून्य कट गया। अब 11 से अगर काटते हैं तो ये कट जाएंगे, 11 का 11, 11 छक 66, फिर ये भी कट जाएगा आपका 11 का 11, और इस पे शून्य हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब ये और कट जाएगा। देखिए 4 से 4 चौक 16, और यहाँ 25 चौका 100, हो गया ये 2500। ये 4 से और कट जाएगा तो काट दीजिए, 6 चौक 24 हो जाएगा आपका, और बच जाएगा 1, तो 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी 625 गुना 7 बटे बच गया आपका। तो अब गुना कर दीजिए, 35 का 5, बाकी बच गया 3, 7 दूनी 14, 3 17, बच गया 1, 7 छक 42, 3 42 1 43, यानी 43 75 चक्कर लगाए है नहीं जी। सिंपल, इसका जो है एक चक्कर में तय की गई दूरी के लिए हम उसका परिधि निकाल लेते हैं, और 10 मिनट में तय की गई दूरी, तो 10 मिनट में तय की गई दूरी निकालते हैं। उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं कि पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या के लिए 10 मिनट में लगाए गए चक्करों की तय की गई दूरी बटे जो है एक चक्कर में तय की गई दूरी कर देते हैं गुना भाग, आपका आ जाता है 43 75 चक्कर। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत हो सकता है चेंज, हो इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको लगा कि हमारा वृत्त से संबंधित सारी बातें खत्म हो गई है, ये वीडियो आपको हार्ट में टच किया है, तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्द से लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सबका भला हो, सब बच्चे अच्छे स्कोर करें। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।